नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज हम लेके आए हैं वाईफाई 6 राउटर TP-Link का AX10 वाईफाई 6 राउटर। कहते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाईफाई राउटर है, बहुत ही तगड़ी स्पीड देता है। तो आइए देखते हैं कितनी तगड़ी स्पीड देता है और टेस्ट करेंगे इसके पूरे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे इसका। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बॉक्स में देख लेते हैं किस तरह का राउटर है, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों AX1500 नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई 6 राउटर है। वाईफाई 6 स्पीड है, सिक्योरिटी होगी, कनेक्ट मोर फास्ट, रिस्पॉन्सिव प्रोसेसिंग, फुल गीगाबिट पोर्ट, इनकी 1 Gbps के सभी लैंड पोर्ट है। अमेजोन से हमने खरीदा है तो 2900 कुछ रुपए का हमारे को पड़ा है और दिखाया गया है भी वाईफाई ये जो है पूरा ही घर जो है वाईफाई कर देता है। तो क्या वाकई में कर पाएगा? काफ़ी सारे फीचर हैं लेकिन चलो टेस्ट करेंगे फिर ही आपको बताएंगे। कांट कनेक्ट वाईफाई 6 प्रोडक्ट, उसके लिए प्रॉपर्ली दिया है वाईफाई 6 के लिए अलग से जो किस तरह की डिवाइस चाहिए उसके बारे में बताया हुआ है। क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का चार्जर, DC पिन, शानदार राउटर, वो भी सील्ड पैक, साथ में एक लैन केबल, कैट 5। राउटर की फर्स्ट लुक देखते हैं कैसी है। टेप इन्होंने अच्छी दी है, भी एक बार खोल दी तो फिर पता लग जाएगा भी राउटर यूज है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल सील्ड पैक आया था। तो ये रही राउटर की फर्स्ट लुक, बहुत ही ज़बरदस्त राउटर है और इसके 4 एंटीना है, मीमो टेक्नोलॉजी है 4x4 और OFDMA है, मतलब डिवाइसेस को आपस में जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है डायरेक्ट कनेक्शन पहुंचाने की कोशिश करता है। तो बहुत ही शानदार लुक है इसका, जो है लेमिनेशन भी इन्होंने करके रखी है ताकि स्क्रैच ना लगे, बहुत स्टाइलिश लुक है। उसके बाद सामने की तरफ बात की जाए तो पावर, वाईफाई और एक और वाईफाई इनकी 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ का होगा और ईथरनेट इनकी इंटरनेट का पोर्ट है, ये लिखा है, और लैन और साथ में सिक्योरिटी WPS की लाइट दी है। और बैक साइड पे भी बात की जाए तो बहुत ही शानदार जो है इसका ग्रेडियंट लुक है और सही जो है इसमें मतलब एयर वेंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कैसी आवाज़ आ रही है चाहे चिराग होता है। बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन, वैन और 4 लैन पोर्ट इसमें मिल जाते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है हमारे को डिवाइसेस को लैन से जोड़ने के लिए। साथ में WPS वाईफाई का ऑन ऑफ का बटन है और रीसेट का होल है। तो इस तरह से है ये डिवाइस। अब इसे ऑन करने के लिए हमें जो है 12 वोल्ट का चार्जर इसके साथ लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से चार्जर हम इसमें लगा देंगे, ठीक है, और पावर बटन हम दबा देंगे। फर्स्ट इंप्रेशन देखते हैं इसकी लाइटों का किस तरह से रहता है। तो लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेटअप करने के लिए सबसे पहले जो है लैन केबल इसमें डाल देते हैं वैन वाले पोर्ट में। सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे, टीजर ऐप का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि टीजर ऐप से जो है इजीली इसका सेटअप हो जाता है। तो हमारे पास टीजर ऐप है, आप टीजर ऐप जो है प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास 2 राउटर TP-Link के पहले से हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज हम जो है नया राउटर सेटअप कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका वाईफाई जोड़ना पड़ेगा ताकि ये आइडेंटिफाई करे भी इस वाईफाई राउटर को। तो उसके लिए हमें अपने वाईफाई में जाना पड़ेगा मोबाइल में, और यहाँ पे हमें जो नया राउटर मिल रहा है TP-Link का AA0AA5G कुछ लिखा आ रहा है, तो इसे कनेक्ट करते हैं और इसका वायरलेस पासवर्ड पिन इसके बैक साइड में लिखी हुई है, तो उसे हम इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से अब वाईफाई हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो साइन इन नेटवर्क अपने आप से आ चुका है जैसे इसमें कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल हम चाहते हैं अभी टीजर ऐप से ये अपने आप ही कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी सारी कर ले। तो लेकिन चलो जो प्रोसेस कंपनी वाले दे रहे हैं तो उसके तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले एडमिन 123 हम एक पासवर्ड रख लेते हैं। आप अपने हिसाब से मुश्किल पासवर्ड रख सकते हैं जो आपको याद रहे। तो इस तरह से हमने पासवर्ड रख दिया है और बस कनेक्टेड। तो इतना ही उसमें ऑप्शन आई थी। तो सबसे पहले हम ज़्यादा ना देरी करते हुए स्पीड टेस्ट आपको चेक कराते हैं भी कितनी स्पीड इसके साथ हमारे को मिल रही है। तो हमारा जो मोबाइल है ये वाईफाई 5 है, वाईफाई 6 नहीं है। तो हमें वाईफाई 6 मोबाइल मंगवाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा उसमें कितनी स्पीड आ रही है। तो जिस तरह से बताया गया ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है उस हिसाब से। तो इसने देखो पूरी जितनी स्पीड आ रही है उसको फुल खींच लिया, मतलब कोई इसमें एक रत्ती भर भी जो है छोड़ा नहीं कुछ भी, मतलब पूरी की पूरी स्पीड जो है इसने दी, मतलब 192 Mbps। और टीजर ऐप में जाके आपको इसका आगे का सेटअप दिखाते हैं। AX10 राउटर आ चुका है। तो इसने क्या किया, अलग से नेटवर्क क्रिएट कर दिया और जो मोबाइल पे IP एड्रेस हमारे को मिल रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाते हैं भी कितने Mbps का दे रहा है। ये IP एड्रेस क्या दे रहा है मोबाइल में, 0.21, इनकी 0 वाली सीरीज इसमें चला दी है। और WPA2 है, WPA3 भी आएगी सिक्योरिटी, वो भी हम चेक करेंगे। और फिलहाल जो है हम टीजर ऐप में हैं। टीजर ऐप में जो है लॉगिन पूछ रहा है जो कि हमने रखा था 1 2 3। उसके बाद अब इसमें इंटरनेट कनेक्शन सेटअप अपने आप से चल पड़ा है। अभी डायनेमिक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है या P2P है या स्टैटिक है। डायनेमिक तो हो ही चुका है, स्टैटिक करके देखते हैं, मतलब सिंपल जो सेम नेटवर्क आगे चलता है। चलो अभी रहने देते हैं। अब इसमें मैक एड्रेस क्लोन करने की ऑप्शन भी आती है, जैसे ISP से हमारे को लगता है भी इसको ब्रिज मोड पर रखना है तो IP क्लोन भी इसमें कर सकते हैं। मैनुअल मैक एड्रेस जो आपको लगता है भी किसी का मैक एड्रेस है उसको डाल के जो है इसमें इंटरनेट कनेक्शन सेटअप करना है जो आपको
रिमोटली जो है कंपनी वाले कई बार देते हैं ना, जो आपका मैक एड्रेस है उसी को जो है ISP पे रजिस्टर करना होता है, उस हिसाब से है। IPTV के ऑप्शन इसमें है, VLAN है, मतलब अलग से नेटवर्क करना है क्रिएट, तो वो भी है। फिलहाल हम इसको नहीं कर रहे हैं। तो नेटवर्क SSID हम क्या रखना चाहते हैं, तो वाईफाई AX रखना देते हैं नाम इसका। टिपलिंक AX10 राउटर है ये। पासवर्ड रख देते हैं, और इसी तरह से जो है नाम इसका इंटरनेट का सब कुछ प्रॉपर्ली X10 5G और AX10 दोनों का नाम जो है 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज का सेट हो चुका हमारा। तो इजी सेटअप था, जस्ट 2 मिनट लगे, वायर लगाओ, चलाओ और सेटअप हो। तो पहली कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है जो इंटरनेट हमारे को लैन से मिल रहा हो उसके थ्रू हम इसे चलाते हैं, और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है जो वायरलेसली हम रिपीटर मोड इसका सेट करते हैं, और तीसरी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है जो PPOE कनेक्शन या कोई और हमने डायनेमिक कनेक्शन इसमें या स्टैटिक कनेक्शन इसमें बनाना है तो उस तरीके से भी होती है। तो मल्टीपल कनेक्शन है, तो हमने फिलहाल पहला सेटअप इसका डायनेमिक कर दिया, जो पीछे से IP एड्रेस आ रहा है वही इसके वैन वाले पोर्ट लैन केबल लगा के चला दिया। अब सेकंड सेटअप जो है इसका स्टैटिक IP एड्रेस का है या फिर रिपीटर मोड का है, तो वो भी चेक करेंगे, क्योंकि फिलहाल जो है वाईफाई 6 की तैयारी कर लेते हैं। वाईफाई 6 की इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे कितनी है मैक्सिमम देता है। तो आईफोन फ़ोन आने वाला है, तो फिलहाल से मैं अपने कंप्यूटर में जाके जो है फटाफट से iPref रन कर लेता हूँ पहले। दोस्तों ये आईफोन 13 है, जोनो सिंह का, जगमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री जी। तो यहाँ पे 192.168.0.114 IP एड्रेस हमारे कंप्यूटर में आ रहा है, जिसका iPref का सर्वर है। तो इसमें हमने गो कर दिया है। पहले वाईफाई तो कनेक्ट कर दें, इसमें वाईफाई दूसरा जुड़ा हुआ है पहले, तो हमें जो है नया वाईफाई जोड़ना पड़ेगा AX10 वाला। तो इसका पासवर्ड हम दोबारा से यहाँ पे डाल देते हैं। तो ज्वाइन हमारा नेटवर्क हो चुका है। तो फिलहाल अब वाईफाई 6 हुआ है नहीं हुआ, तो हम जो हमारी ऐप डाउनलोड की है उसके थ्रू जो है टूल पे IP एड्रेस हमने डाल दिया, तो यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अलो करते हैं नेटवर्क से। तो 209 मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से जो है, अच्छा इंटरवल 10 सेकंड तक करते हैं, मतलब शायद तब चल पाएगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रही है 35 मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से, और हमारी जो स्पीड चल रही है 291 मेगाबिट पर सेकंड के हिसाब से, जो कि कम है। मतलब हम चाहते लगभग यहाँ पे 100 आए और यहाँ पे 800 आए। जैसे मोबाइल के डिवाइसेज जब कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो उसमें दिखाई देता भी ये वाईफाई 6 डिवाइस है नहीं है। टीजर ऐप में जाके देखते हैं भी ये जो क्लाइंट जुड़ा है तो वो किस तरह से जो है हमारे पास आ रहा है। तो फिलहाल हम जो है फिर से इसी के वाईफाई के ऊपर चले जाते हैं, जैसे कि AX10 के ऊपर कनेक्टेड, और टीजर ऐप से देखते हैं AX10। तो यहाँ पे डिवाइस है नोड 1 प्लस, अननोन और होम। तो जो अननोन है ये आईफोन 13 है, ये वाईफाई 6 के साथ जुड़ा है नहीं जुड़ा है। ये 5 गीगाहर्ट्ज कनेक्शन है, अननोन टाइप है नेम, और टोटल ट्रैफिक क्या है, हाई प्रायोरिटी अगर इसको सेट कर दें, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसको क्या। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस में हमने जो है अननोन जोड़ दिया है, अननोन को किंग हमने बना दिया, लेकिन देखते हैं अभी किंग की स्पीड कितनी आती है। तो किंग की स्पीड 200 300 Mbps से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो वाईफाई 6 का कैसे कनेक्टिविटी हो पाएगी, इसके लिए अभी सवाल है, तो देखते हैं फ्यूचर में। और इसको अब रिपीटर मोड पे चेक करते हैं बीच में वाईफाई 6 के ऊपर, और बाद में आपको दिखाते हैं। तो इसमें फर्मवेयर अपडेट की ऑप्शन आ रही है, तो इसमें फर्मवेयर अपडेट हम कर लेते हैं। तो इसमें अपडेट करते बाद ध्यान रखें भी राउटर बंद नहीं होना चाहिए, लाइट नहीं जाना चाहिए। अगर गई तो से मतलब ये राउटर जाएगा सीधे सर्विस सेंटर, तो वहां से फिर जो है ठीक होके या फिर चेंज होके आएगा। दोस्तों अब बारी है रिपीटर मोड टिपलिंक AX10 राउटर। तो अभी जैसा कि आपको मालूम है, सिर्फ यहाँ पे 3 राउटर ऐसे हैं जो अब यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज मार्क को कनेक्ट कर पाए हैं, जिसमें सबसे पहले था मर्सिस MW330HP, दूसरे नंबर पे था DR825 USB वाला, तीसरा नंबर पे राउटर था टेंडा AC10। ये 3 राउटर यहाँ तक अभी तक हमारे दूसरी दुकान का वाईफाई कैच कर पाए हैं, मतलब इतने कैपेबल हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज का वो रिपीट कर पाए हैं। 5 गीगाहर्ट्ज का अभी तक कोई भी राउटर हमारे को रिपीटर नहीं मिला है इतना खतरनाक भी, जो कहे भी हम 3 दुकानें छोड़ के, उनका 2-3 दुकानें छोड़ के वहाँ का वाईफाई यहाँ तक कैच कर पाए। तो फिलहाल अब जो है इसकी बारी है इसको चेक करने की। तो इसमें हम रिपीटर मोड कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो रिपीटर मोड सेट करने के लिए मेरे हिसाब से तो इसका ब्राउजर में ही खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए 0.1 इसका IP एड्रेस है, उसे हम ओपन करेंगे, या फिर टिपलिंक wifi.net एक वेब एड्रेस होता है जो हमारे अगर टिपलिंक का राउटर हो तो उसमें कनेक्ट करने के लिए। तो हमारा जो पासवर्ड हमने रखा था admin123 वो हम डालेंगे इसमें। उसके बाद इसमें मैश भी है, वाह क्या बात है। टिपलिंक आईडी से हमने जोड़ना है जोड़ना वो भी बात है। क्लाइंट कोई भी वाईफाई 6 के हैं नहीं है, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कितनी Mbps स्पीड आ रही है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाई देता है। अगर हम वाईफाई 6 अगर अपने लैपटॉप कंप्यूटर में जोड़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा अभी वो वाईफाई 6 है नहीं है। वो भी हम वाईफाई 6 की बार जब टेस्ट करेंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल हम वायरलेस में चलाते हैं। यहाँ पे OFDMA इनेबल है, DWDM एक ऑप्शन होगी, स्मार्ट कनेक्ट की ऑप्शन है। इनकी दोनों के वाईफाई के नाम जो है सेम होंगे। तो स्मार्ट कनेक्ट कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन स्मार्ट कनेक्ट का मतलब है वाईफाई का नाम एक ही होगा। अगर 2.4 वाला डिवाइस होगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा, जैसे हम दूर चले जाएंगे तो 2.4 कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज की रेंज थोड़ी लिमिटेड होती है। तो इस तरह से इसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की बात की जाए तो इसमें WPA3 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे WPA3 भी है, अच्छी बात है, राउटर बिल्कुल लेटेस्ट है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो इसमें 20, 40 और
80 मेगाहर्ट्ज़ तीनों ही है। गेस्ट वाईफाई इसमें इनेबल है। गेस्ट वाईफाई की सिक्योरिटी की बात की तो वो भी WPA3 इनेबल है। उसके बाद एडवांस में हम चले जाएंगे तो हमें रिपीटर मोड चाहिए। वायरलेस में चले जाएंगे, वायरलेस सेटिंग, एडिशनल सेटिंग, तो यहाँ पे एक शेयर नेटवर्क की ऑप्शन है जिसमें हमारे को अपना QR कोड मिल जाता है ताकि हमें कभी शेयर करना हो तो आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं घर के लिए। तो दोस्तों हमें अभी वाईफाई मोड जो वायरलेस मोड नहीं मिल पाया है रिपीटर वाला, तो हो सकता है वो राउटर मोड की बजाय जो एक्सेस पॉइंट मोड में हो, तो हम क्या कर रहे हैं इसको एक्सेस मोड पे स्विच कर रहे हैं। फिर देखते हैं इसमें हमें राउटर मोड मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। अगर राउटर मोड मिल पाएगा तो रिपीटर मोड होगा तो हम आपको बताएंगे। और एक्सेस पॉइंट मोड पे जो हमने इसको सेव कर दिया अब, और देखते हैं अभी हमारे को वो ऑप्शन मिल पाती है नहीं मिल पाती है रिपीटर की। अभी तक तो नहीं मिल पाई है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है भी रिपीटर मोड कैसे होगा तो कमेंट करके बताइएगा भाई वाईफाई TP-Link का वाईफाई 6 एक्सटर्नल राउटर में रिपीटर मोड कैसे होगा। राउटर को एक्सेस पॉइंट मोड पे सेट करने के बाद हमारे पास इसमें जो वैन वाला पोर्ट है वो भी लैन के तरीके से काम करता है, यानी कि टोटल इसमें 5 के 5 जो पोर्ट हैं वो लैन बन चुके हैं। क्या देखो हमारे मोबाइल पे IP एड्रेस 1.38 आ रहा है, यानी कि सेम नेटवर्क IP एड्रेस हमारे पास पहुंच पा रहा है जो हमारा मेन राउटर है। और चेक करने के लिए हम यहाँ पे अपना जो मेन राउटर है उसे भी ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मेन DHCP आगे तक पहुंच पा रहा है एक्सेस पॉइंट मोड पे। इसका DHCP ऑफ हो चुका है, यानी कि कभी भी आपको लगे भी आपका सेम नेटवर्क इसमें डालना है और बस इसका वाईफाई का नाम पासवर्ड रखा और इसमें इसको मोड कर दिया एक्सेस पॉइंट मोड, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें कन्फिग्रेशन हो चुकी है। और स्पीड तो खैर पूरी मिल रही होगी। तो हम ये चेक करना चाहेंगे भी इसमें रिपीटर मोड आया है या नहीं आया है। अब इसका IP एड्रेस तो हमें मालूम नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है भी टीजर ऐप में जाओ और इसे ओपन करो। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों ही डिवाइस हमारे आ चुके हैं। नो डिवाइस फाउंड आ रहा है लेकिन तीनों ही डिवाइस आ चुके हैं, ठीक है। तो हमने वैसे भी बाकी के डिवाइस इसी तरीके से जो है रखे हैं और इसको भी हमने जो है कर दिया। अब इसका एक्सेस पॉइंट मोड हो चुका है चेंज। वाईफाई का ना डिफ़ॉल्ट जो है ठीक है वही रख दे और बस नेक्स्ट और अप्लाई। तो अभी इसने समझ लिया था भी हमने इसका अभी मोड चेंज किया, उसके बाद थोड़ा सा इसको सेटिंग करने के लिए इसको ऑप्शन। तो दोस्तों सेटिंग हो चुकी है एक्सेस पॉइंट मोड की। अब हमारे पास हमें चाहिए रिपीटर मोड। वो देखो कितने सारे डिवाइस आ गए। तो ये सारे डिवाइस जो है अपने आप ही डिटेक्ट करेगा ना नेटवर्क में। ARP मोड है बट इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, देखो बस ऑपरेशन मोड है, सारी चीज़ें गायब होगी। हम चेक करते हैं भी जो हमारे को इसका IP एड्रेस क्या है, पहले ये चेक करते हैं। इसका एड्रेस है 1.35। तो इसे ओपन करेंगे ब्राउजर में 1.35 से और इसमें सेटिंग करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास रिपीटर मोड है या नहीं है। तो पहले जो ब्राउज़र पे मैंने ओपन किया था वो था डेस्कटॉप मोड, जिसमें पूरी वेबसाइट के तरीके से खुलता है। लेकिन जब मोबाइल सेटअप जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप मोड के हिसाब से नहीं खुलेंगे तो अच्छा व्यू आता है, देखो पूरा सेट है मतलब। तो पूरा राउटर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ लोड, CPU लोड, मेमोरी यूजेज, लैन कौन कौन से चल रहे हैं, कौन कौन से नहीं चल रहे हैं, वो प्रॉपर्ली बता रहा है कौन सा कितने MBPS चल रहा है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है इसमें सेटिंग आ रही है और कितनी मेमोरी यूजेज आ रही है, सब कुछ प्रॉपर्ली बता रहा है। गेस्ट का क्या क्या रखा हुआ है, IP वर्जन 6 इसमें चल रहा है वो भी है। IP वर्जन 6 जो हमारे राउटर से चल रहा है वो भी इसको मिल रहा है। तो रिपीटर मोड इसमें नहीं मिल पाया है अभी। अगर आपको किसी को मालूम है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बाकी इसकी वाईफाई की रेंज कितनी है यहाँ से दूर तक जब हम जाते हैं तो एक टेस्ट कर लेते हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों राउटर यहाँ पे ऑन है और अब हम जो है यहाँ से अपनी 2 दुकानें दूर और ऊपर भी जाएंगे और देखेंगे भी किस तरह से इसकी वाईफाई की कवरेज है। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे TP-Link AX6 को हमने मोबाइल पे कनेक्ट करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे AX10 वाईफाई हमने कनेक्ट कर दिया और हम 2 दुकानें इधर जो है आ चुके हैं। यहाँ का वाईफाई वहाँ तक नहीं पहुँच पाता बट वहाँ का वाईफाई यहाँ तक पहुँच पा रहा है और यहाँ पे 13 MBPS जो है दिखा रहा है, मतलब कुछ हद तक चलने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको स्पीड टेस्ट करवाऊँगा चेक भी किस तरह से। अभी यहाँ पे 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवारें हैं बीच में और यहाँ पे फिर मैं पहुँच गया हूँ। तो लगभग 4 MBPS के पास जो है डाउनलोडिंग आ रही है यहाँ पे और 15-16 MBPS की अपलोड हो रही है। जैसा कि वाईफाई 6 डिवाइस जो हमारा AX3 था उसमें भी सिमिलर टाइप का कनेक्शन था मोबाइल डिवाइस में, वहाँ का यहाँ तक। अब ये मैश होता तो सेम वैसी सिचुएशन बन जानी थी। यहाँ पे सिंगल वाईफाई एक्सटेंडर होता कोई वाईफाई 6 वाला 1 मैश वाला। तो फिलहाल अब यहाँ हमसे इधर जाएंगे और थोड़ा ऊपर जाएंगे, वहाँ देखते हैं, इधर देखते हैं पहले क्या स्पीड आती है। 1 दीवार और ऐड होगी है यहाँ पे, देखते हैं भाई वाईफाई कनेक्टेड है या नहीं है, कनेक्ट होता है नहीं होता है। तो एक्सेस डिनाइड आ गया है, उनकी यहाँ तक वाईफाई की रेंज नहीं आ पाएगी। ये लगा नॉर्मल जो वाईफाई राउटर थे उसी की तरह से है, लेकिन हाँ जैसे A6 C6 और C54 या C60 राउटर है उनसे अच्छा है क्योंकि उनकी वाईफाई की रेंज यहाँ तक इस कमरे तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। तो लेकिन ये पहुँच आ पा रहा है। तो ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं कितनी स्पीड आ पाती है। तो दोस्तों 2 मंजिल ऊपर हम यहाँ पहुँच गए
और वाईफाई AX10 का जो है यहाँ पे नामो निशान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपरली डायरेक्शन में शायद वो काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे हम दूसरे राउटर को कॉन्फ़िगर करते थे और चलाते थे, मोबाइल को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे चेक करते भी वाईफाई की रेंज आ रही है या नहीं आ रही है। जी हाँ, आ रही है, कनेक्टिंग आ रहा है। बहुत ही बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, अभी काफ़ी सारे राउटर यहाँ तक वाईफाई की रेंज दे पाते थे, बट ये राउटर यहाँ तक नहीं चल पा रहा है। यानी कि ये राउटर सिर्फ एक मंजिल के लिए है, मतलब एक फ्लोर ऊपर एक फ्लोर नीचे। हम 2 फ्लोर ऊपर हैं, बीच में एक फ्लोर खाली है जहाँ पे हम नहीं हैं, तो ये वाईफाई की रेंज दूसरी मंजिल पर तक नहीं पहुंचा पा रहा है। इसका मतलब ये भी एक सिमिलर फ्लोर पे ये काम करता है। और अगर बात करें वाईफाई 6 की, तो वाईफाई 6 के लिए इसके लिए हमारे पास वाईफाई 6 वाला जो डिवाइस है, उस टिप-लिंक डिवाइस को कंप्यूटर में जोड़ के इसके साथ जोड़ के देखा तो कितनी स्पीड मैक्सिमम कैच कर पाया वो भी आपको दिखा रहे हैं। हाई पावर का पूरा स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, एक कॉपी पेस्ट फाइल टेस्ट करके दिखा रहे हैं भी कितनी ज़्यादा स्पीड जो नेटवर्क में वायरलेसली दे पा रहा है वाईफाई 6 डिवाइसेस को। तो ये टेस्ट थे, और एक आईफोन के साथ आपने टेस्ट करके देख लिया है भी कितनी स्पीड हमारे को ये हाई पर्फ की जो है आईफोन वाईफाई 6 वाले डिवाइस में ये पहुंचा पा रहा है। तो इस तरह से ये राउटर था, कहते हैं भी ये बहुत ही ज़बरदस्त वाईफाई 6 में बहुत अच्छी स्पीड देने वाला राउटर है, और ज़्यादातर डिवाइस में 100 डिवाइस तक जो है लोग इसमें मैनेज कर सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो हमें आशा है भी ये राउटर ये कैपेबल है और इतने यूज़र पे संभाल सकता है। और अगर आप चाहते हैं भी वाईफाई 6 का बहुत अच्छा राउटर लेना, तो ये सबसे अच्छे बजट में टिप-लिंक का वाईफाई 6 राउटर है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त राउटर रहा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहे इसके। हमें आशा आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इतना बताते मैं आपका शुक्र करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।